हेलो बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जावा का पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि जावा का कोई भी प्रोग्राम रन कराते हैं या लिखते हैं तो उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा होता है, ठीक है ना। तो इसी क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, वाई पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग str बिग ब्रैकेट का सिंबल इज यूज्ड इन जावा। इसी को हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे आज इस क्लास में। तो ये तो आपको पता है कि जावा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका अर्थ है कि जावा में कोई भी प्रोग्राम रन करना है तो एक क्लास तो होगा ही, और उसी क्लास के अंदर ही हम अपना सारा कोड लिखेंगे। तो ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो हमने एक क्लास क्रिएट कर लिया। अब उसके अंदर हमको जो प्रोग्राम रन कराना है उसमें एटलीस्ट एक ठो फंक्शन होना चाहिए जिसका नाम और स्पेसिफिकेशन इस तरह से होगा, जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड और फंक्शन का नाम मेन होगा और पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग str, ये str कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका डिक्लेरेशन एटलीस्ट एक ठो फंक्शन का होना चाहिए, तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा। जैसे आपने C और C++ में प्रोग्राम रन कराया है तो वहां पर भी आपने देखा है कि कोई कितना हो फंक्शन, किसी भी प्रोग्राम में कितना हो फंक्शन डिफाइन कर लीजिए, लेकिन एक फंक्शन का नाम मेन होना चाहिए। या अगर कोई भी फंक्शन C के प्रोग्राम C++ के प्रोग्राम में नहीं है तब भी एटलीस्ट एक तो फंक्शन होना चाहिए जिसका नाम मेन होता है, ठीक है ना। उसी तरह जावा के प्रोग्राम को रन कराने के लिए एटलीस्ट एक तो फंक्शन का नाम मेन होना ही चाहिए, तो वही ये मेन फंक्शन है। अब रही बात कि इसके पहले हम लोग तो यही ना C और C+ में लिखते थे कि वॉइड मेन लिखते थे, ठीक है ना, और ये आर्गुमेंट नहीं पास करते थे, ये ब्लैंक रहता था, और उसके बाद पैरेंथेसिस में हम अपना इंस्ट्रक्शन लिखते थे। लेकिन यहां पर क्या है कि वॉइड के पहले स्टैटिक लिखा हुआ है और पब्लिक लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। आपने C पढ़ा होगा, C++ भी पढ़ा होगा। C++ में आपने एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ा था कि पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट पढ़ा था। तो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का फीचर था कि उसको क्लास के बाहर कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, और सेम वही फीचर इसमें भी है। हमारे इस कोड को जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं तो जावा में सबसे पहले कंपाइलर कंपाइल करके हमारे सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, और उस बाइट कोड को JVM जावा वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट करता है। ये तो आपको पता है। तो चूंकि ये मेन मेथड जो है वो पब्लिक हो गया है, इसलिए हमारा JVM क्लास के बाहर से ही इसको एक्सेस कर लेता है, क्लास के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए ये पब्लिक बना है। अगर इसको पब्लिक हटा दिया जाए तो यह हमारा प्रोग्राम रन नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा स्टैटिक, ठीक है ना। स्टैटिक क्यों लगा है भाई? स्टैटिक के बारे में आपने C++ पढ़ा है, वहां पर स्टैटिक फंक्शन और स्टैटिक डाटा मेंबर के बारे में पढ़ा होगा। तो जिस फंक्शन को हम स्टैटिक बना देते हैं उसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती है।
ठीक है ना, वो क्लास लेवल का मेथड हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर भी इस मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर यहां पर स्टैटिक नहीं रहता तो उस सिचुएशन में हमको इस मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती, लेकिन चूंकि यह स्टैटिक है इसलिए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ये क्लास के लेवल से ही, क्लास के नाम से ही, या सिंपल जैसे हम कॉल करते हैं वैसे हम कॉल कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, ये स्टैटिक फंक्शन का फीचर है जो कि आपने C++ में पढ़ा होगा। और वॉइड, जैसे वहां पर वॉइड मीन्स कुछ नहीं रिटर्न करना, वैसे ही ये भी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। और मेन तो नाम रखना ही है, क्योंकि हमारा JVM इसी नाम से, यानी कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जहां से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा। तो वैसे ही जैसे C और C++ में एटलीस्ट एक तो फंक्शन होना चाहिए जो मेन होना चाहिए, वैसे ही इसमें भी एटलीस्ट एक फंक्शन होना चाहिए जो मेन होना चाहिए। आपको बात समझ में आ गया होगा। इसी को हम लोग चलते हैं एक तो प्रोग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। हम अपने VS कोड एडिटर में आ गए और एक प्रोग्राम क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम 3 डॉट के पास क्लिक कर रहे हैं, न्यू फाइल ले लिए। न्यू फाइल आ गया और इसमें हम अपने क्लास का नाम दे रहे हैं demo2.java क्लास का नाम दे रहे हैं, क्योंकि डेमो नाम से हम क्लास क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है ना, ये हो गया, क्लास क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हमको अगर जावा का प्रोग्राम रन कराना है तो सबसे पहले एक ठो मेथड होना चाहिए जिसके पहले हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग str, ठीक है। और इस तरह से हमारा एक ठो उस क्लास के अंदर एक ठो फंक्शन होना चाहिए जिसका नाम मेन होगा और वो रिटर्न वॉइड करेगा और वो स्टैटिक होना चाहिए और एक्सेसिंग उसका पब्लिकली होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। ये पब्लिक कहने का मतलब है कि इस हमारे जो जावा जो कोड होता है वो सबसे पहले कंपाइल होके बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और उस बाइट कोड को हमारा JVM एग्जीक्यूट करता है। तो अगर इस मेन मेथड को अगर पब्लिक हम स्पेसिफाई कर चुके हैं तो इसको JVM क्या करेगा, पब्लिकली यानी क्लास के बाहर ही एक्सेस कर लेगा। ठीक है ना। दूसरा स्टैटिक कीवर्ड इसलिए लगाया गया है कि इस मेथड को, इस मेन मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको सिंपली हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं या क्लास के नाम से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और वॉइड का मतलब हुआ कि कुछ नहीं रिटर्न करेगा और फंक्शन तो मेन है ही। इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग क्लास का एक तो एरे पास कर रहे हैं। ठीक है। अब इसके अंदर हम अपने मैसेज, अपने इंस्ट्रक्शन को लिखेंगे system.out.println, ठीक है ना। मान लेते हैं इसमें मैसेज हम दे रहे हैं हेलो जावा। ठीक है, हो गया, मैसेज हमने दे दिया। अब इसको सेव करके हम रन कराते हैं, यहाँ पर प्रेस करेंगे
ठीक है, हमारा प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, वैसे शो कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह से हमने क्या कहा कि एटलीस्ट एक तो फंक्शन होना चाहिए जिसका नाम मेन होगा, क्योंकि यही से हमारे जावा का प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। जावा हो, C प्लस प्लस हो, ये तीनों का एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है? तो मेन में होता है, सी में, C प्लस प्लस में, और अब जावा में हम मेन नाम का फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि हम इसके अंदर एक और मेथड डिफाइन किए जो कि यूजर डिफाइंड है, और उस यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम शो है, SHOW, शो। और ये भी कुछ मैसेज शो करा रहा है। ठीक है ना, ये भी कुछ मैसेज शो करेगा। तो इस मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या करेंगे? सिस्टम नाम का क्लास को कॉल करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इसको शो कराना है। तो इसके अंदर हम लिखते हैं MESSAGE मैसेज फ्रॉम शो, SHOW, शो। ठीक है, अब इसको हम कॉल करते हैं जैसे C और C प्लस प्लस हम क्या करते थे? कॉल करते थे मेन में, वैसे ही यहाँ पर भी मेन में हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉल किए तो इस तरह से SHOW, शो। ठीक है, और सेमीकोलन। ठीक है, इसको सेव करके आप कंपाइल करते हैं। देखिए, कैनॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड शो। हमारा ये जो मेथड है वो नॉन स्टैटिक मेथड है, और उसको स्टैटिक के अंदर हम कॉल कर रहे हैं, इसलिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसमें एरर आ गया। अब इस प्रोग्राम को अगर हम इसी तरह से एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए दो तरीका हम यूज कर सकते हैं। पहला तरीका है कि इसको जो हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है उसको हम स्टैटिक बना दें। तो स्टैटिक इसके पहले लिख देंगे तो ये स्टैटिक बन जाएगा, और अब इसको कॉल करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा, ये वर्क करने लगेगा। देखिए, मैसेज आ गया, इसका भी मैसेज आ गया, हेलो जो मेन में है वो भी मैसेज आ गया, और शो में जो मैसेज है वो भी डिस्प्ले कर दिया। ये पहला मेथड है। अगर आप चाहते हैं कि हम स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखें और तभी हमारा प्रोग्राम रन करें, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? ये शो मेथड किसके अंदर डिफाइन किया गया है? तो demo2 नाम के क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है। तो हम इसका इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं इंस्टेंस क्रिएट? तो इस तरह से obj इक्वल टू न्यू और डेमो। ठीक है, इंस्टेंस क्रिएट हो गया, और उसके बाद हमको इसी इंस्टेंस को यूज करके कॉल कर लेना है, obj डॉट शो आ गया। इस तरह से हम कॉल कर लिए। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके तब हम कॉल कर लिए। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो इस तरह से हम अब इसके अंदर एक तो मेन मेथड होगा ही, उसके अलावा हमारा अनेकों यूजर डिफाइंड फंक्शन हो सकता है, बशर्ते या तो स्टैटिक हो और नहीं तो वो क्लास का मेंबर बनेगा। ठीक है, हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।